ABC देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके थ्योरम 8.7 में। ये तो डायग्नोस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग प्रूफ करने की वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है दोस्तों, हम लोग प्रूफ करने की वो पैरेललोग्राम है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जब दो एंगल्स, दो लाइन को एक दूसरे बाइसेक्ट करके इक्वल करके जा रहा है, ठीक है, यानी AO इक्वल टू CU हो गया और BO इक्वल टू DO हो गया। तो प्रूफ क्या करना हम लोग को, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हम लोग पैरेललोग्राम तीन तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका, हम लोग AB इक्वल टू CD अगर कर देते हैं और BC इक्वल टू AD कर देते हैं तो तभी एक पैरेललोग्राम बनेगा, यानी सारे साइड इक्वल रहेंगे तो तब एक पैरेललोग्राम बनेगा। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हम लोग AB को पैरेलल CD बना देते हैं और BC को पैरेलल AD बना देते हैं तो तब भी एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा ये। और तीसरा तरीका ये है कि अगर AB को पैरेलल CD बना देते हैं और AB जो साइड है DC के साइड के बराबर होता है, यानी पैरेलल भी होता है और बराबर भी होता है, तो भी वो एक पैरेललोग्राम है। तो हम लोग तीसरा वाला यूज़ करेंगे कि तीसरा वाला में ज़्यादा मेहनत की दरकार नहीं है। हम लोग पहले लेंगे ट्राइंगल AOB एंड DOC। ठीक है, ट्राइंगल में देख सकते हैं हम लोग AO इक्वल टू CO दिया हुआ गिवन, बाइसेक्ट करा था ना, तो तभी बन गया ना AO इक्वल टू CO। बाइसेक्ट करना मतलब आपको पता होगा कि दो एक लाइन है, उसको कोई लाइन आके काट रहा है तो इसको और इसको इक्वल बना दिया, और ये लाइन को भी कोई इसने काटा तो इसको और इसको इक्वल बना दिया। तो वैसे ही मैंने यहाँ किया, तो A इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO गिवन। और देखिए सामने सामने के एंगल बन रहे हैं हमें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बन रहे नहीं बन रहे हैं, तो वो हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गया। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SAS। अब देख सकते हैं हम लोग AB इक्वल टू CD हम लोग प्रूफ कर देंगे बाय CPCT। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ तीसरा वाला में क्या काम था कि AB पैरेलल को CD प्रूफ करना है और AB पैरेलल AB इक्वल CD करना है। तो AB इक्वल CD तो हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग क्या प्रूफ करना है कि AB पैरेलल CD ये प्रूफ करना है। तो अभी जो AB इक्वल CD जो निकला था हम लोग उसको रिजल्ट नंबर 1 मान लेंगे। सॉरी माफ़ कीजिए, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, रिजल्ट नंबर 1 मान लेंगे, रिजल्ट 1 मानेंगे। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं इस लाइन को अगर ट्रांसवर्सल प्रूफ कर दूं तो ये दोनों ही लाइन जो है पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसवर्सल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, मान लीजिए कि दो यहाँ कोई पैरेलल लाइन है, अभी तक प्रूफ नहीं है, मतलब मान लीजिए कि ये कोई पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ से कोई ट्रांसवर्सल उसको कहा जाता है जब कोई दो पैरेलल लाइन को काट रहा हो इस तरह से, ये भी काट रहा है, मान लीजिए कि हाथ में इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, काट रहा है, तो हम लोग अगर उस ट्रांसवर्सल लाइन का यहाँ का कोई एक एंगल और यहाँ का कोई एक एंगल इस तरह से जेड करके कोई बना रहा है, ठीक है ना, ये दोनों कहते हैं अल्टरनेट एंगल, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल प्रूफ हो जाता है, यानी इक्वल प्रूफ हो जाता है। ये तो यही तो ये एक ट्रांसवर्सल बन जाता है। तो वही हम लोग यहाँ इसको एंगल 3 और एंगल 4 मान लेंगे और क्या करेंगे, CPCT डाल देंगे, CPCT डाल देंगे तो उसको इक्वेशन 2 मान लेंगे और देखते थे ऑल्सो दिस आर अल्टरनेट एंगल्स, तो इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। तो हम लोग इक्वेशन 2 और 3 से ये जो है अल्टरनेट एंगल AB पैरेलल CD हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 AB इक्वल टू CD और इक्वेशन 4 से हम लोग को मिलेगा कि ABCD एक पैरेललोग्राम है।